अंधेरा गहरा रहा था। मंत्री जी ने टेबल पर रखे गिलास में शराब की अंतिम बूंद को भी गटक लिया और आवाज़ लगाई, अबे हरिया, कहाँ मर गया है? जी मालिक, मेरा सामान कहाँ है? मालिक, आप ही के कमरे में तो रखा है। ठीक है ठीक है, और सुन, कोई पूछे तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। जी मालिक, कहकर हरिया वहाँ से चला गया और लड़खड़ाते हुए कदमों से मंत्री जी अपने कमरे में चले गए। हालनुमा कमरा जो विदेशी सजावटी चीज़ों से सजा हुआ था। खिड़कियों पर झालर वाले पर्दे लटक रहे थे। विदेशी इत्र की खुशबू से पूरा कमरा सुगंधित था और कमरे के बीचों बीच रखे कीमती पलंग पर एक किशोरी डरी सहमी सी भयभीत नज़रों से मंत्री जी को देख रही थी। किसी अनहोनी के होने का आभास तो था उसे, फिर भी वह मन ही मन अपने इष्ट को याद करके आने वाले खतरे को टालने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन होनी तो होकर ही रहती है। मंत्री उस अबला पर टूट पड़े और उसकी अस्मत को छिन्न भिन्न कर दिया। सवेरे जब मंत्री जी की नींद खुली तो रात की घटना उसके मस्तक से विस्मृत हो चुकी थी। याद इतना ही था कि आज सप्तमी है और उन्हें माँ भवानी का दर्शन करने जाना है। अपने स्नानगार में तन को स्वच्छ करने के पश्चात उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। हरिया से फल मेवे वस्त्र और सोने का एक छत्र गाड़ी में रखवाकर मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। पुजारी जी ने मंत्री जी के लिए देवी माँ का मुख्य द्वार खोल दिया और चढ़ावे के बाद मंत्री जी ने जब माँ को छत्र पहनाया तो वो लाल लाल नज़रों से उन्हें घूरने लगी। मंत्री जी निश्चित थे कि देवी माँ मेरे बहुमूल्य चढ़ावे को देख रही हैं। पंडित जी से पूजा के फूल लेकर मंत्री जी वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े कि पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी। मंत्री भड़क गए। क्या मजाक है? आपके ऊपर बलात्कार का आरोप है। ये रहा आपकी गिरफ्तारी का वारंट। पुलिस उन्हें वारंट का पेपर दिखाते हुए बोली तो मंत्री जी ने मुड़कर माँ को देखा, जैसे पूछ रहे हों, मेरे चढ़ावे को देखा नहीं क्या? और देवी माँ उन्हें घूरते हुए कहती हैं, सब देखा है तेरे चढ़ावे को, और कल रात जो तूने पाप किया उसे भी। माँ दुर्गा अपने दोनों नेत्रों से इंसान के अच्छे बुरे कर्मों को देखती हैं और अपनी 10 भुजाओं से आशीर्वाद देती हैं तो दुष्टों का संहार भी करती हैं।